अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है माइटोसिस। इस टॉपिक के अंदर माइटोसिस का क्या प्रोसेस है, माइटोसिस किस सेल में होता है और माइटोसिस के कौन कौन से फेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स के अंदर विद सेम और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जो सोमैटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स को कहते हैं, जबकि जो मियोसिस है वो जर्मलाइन सेल्स के अंदर पाया जाता है। जर्मलाइन सेल्स सेक्स सेल्स को कहते हैं और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कम्पेयर टू मियोसिस। माइटोसिस के अंदर टू मेजर फेजेस इन्वॉल्व हैं, लाइक कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। The word karyo means a nucleus and kinesis means breakdown or division. So, karyokinesis means the division of nucleus. As like cytokinesis, the word cyto means a cytoplasm and kinesis means breakdown or division. So, cytokinesis is the division of cytoplasm. Both these divisions play important role in the process of mitosis. Prophase जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। जब माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और प्रोफेज स्टार्ट होती है तो क्रोमेटिन अपने आप को हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। जब टू सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। Each chromosome also has kinetochore at centromere. Kinetochore बेसिकली एक प्रोटीन की डिस्क है जो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये kinetochore पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का रोल प्ले करता है मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन में। प्रोफेज के प्रोसेस में टू सेंट्रियोल्स अराइज होते हैं न्यूक्लियस के पास से और वो मूव कर जाते हैं सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ। जब सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं तो वहाँ पे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की हेल्प की वजह से बनता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस टाइम पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप फिनिश हो जाता है, डिग्रेडेड हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड इन सेंट्रल स्पेस, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल्स से आते हैं वो सेंटर की तरफ फोकस करते हैं और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप उस टाइम डिग्रेड हो जाता है। प्रोफेज में सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो फर्दर फेजेस में फर्दर डिवीजन के लिए रोल प्ले करते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज है। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स से अराइज होते हैं और काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। टू काइनेटोकोर्स फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के साथ ऑपोजिट पोल से टू काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होते हैं। क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये काइनेटोकोर फाइबर्स क्रोमोसोम के ऊपर अराइज होते हैं, जिसकी मदद से ये फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और इस तरह मेटाफेज प्लेट सेल के इक्वेटर में बन जाती है। मेटाफेज के बाद एनाफेज है। एनाफेज पे जब काइनेटोकोर्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट हो जाते हैं काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ तो इनके दरमियान एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है। ये पुलिंग फोर्स क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल करती है, जिसके रिजल्ट में जो क्रोमोसोम है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से और टू ग्रुप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये डिवीज़न ये ऑपोजिट पुलिंग की वजह से जो क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्ट इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। एनाफेज के बाद टीलोफेज का प्रोसेस है जो कि रिवर्सल है प्रोफेज का। इसके अंदर जो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के ग्रुप डिवेलप हुए होते हैं उनके राउंड अबाउट एक न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियर कवरिंग डिवेलप हो जाती है और जो क्रोमोसोम है वो अगेन कंडेंस मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह दो ग्रुप्स टू इक्वल सिस्टर क्रोमेटिड्स के ग्रुप सेपरेट हो जाते हैं और टू न्यू डॉटर सेल्स जनरेट हो जाते हैं।
टेलोफेज तक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बेसिकली एनाफेज से स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग एनाफेज जब ऑपोजिट पोल्स की तरफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स पुल हो जाते हैं, तो जो इक्वेटर की प्लेट होती है, यानी कि जो सेल का इक्वेटर होता है, उसके अंदर एक डिप्रेशन पड़ जाता है। उस डिप्रेशन को क्लेवेज फेरो का नाम दिया गया है, और इस फेरो की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से जो टू डॉटर सेल्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं।